Duduk japamalang inyar am. Sagun seria alanga nyapam. Kapal marawalan sanam monerina katha. Kuli kuklisa uku cukuwakan katha. Arsileka chalka asana. The Soren Soren. Johar, in Surendra Soren, anwa da Soren Sore ape sanaminya atang darame pia. Tihin nuwa Sore in songaminaya mite marang peda rasmi katyaen. Jitu manjom te do nuka buche kuna je jahan kavi, writer या singer kana. Menkan writing do nuya passion humina a, menkan मूल कमी do nuya kana कानून. Advocate kana है और झारखंड रेन लैंड मैनुअल रेन जमीन संबंधी कानून रेन जो तो खन मरांग वकील kana है. झारखंड गठन 20 बछर बाद नुआ झारखंड दो नुआ झारखंड रिया डिमांड दो नुआ झारखंड रिया लड़ाई दो ताहे कना मिटन हसा रिया टुकड़ा उना साव साथे हसा भाषा संस्कृति और अरिचरी रिया बचाव रिया लड़ाई ताहे कना लड़ाई ना को 40 45 50 बछर खनो जस्ती को हट को लड़ाई ना को डिमांड को दो किदा और 15 नवंबर 2000 झारखंड रिया गठन हुई ना नित 15 नवंबर 2021 से तारीख है सेटेर कना तिहिंग रश्मि कात्यान ठे नोडे दुड़ुप कना नुआ बडाई लगी जे नुआ हासारिया टुकड़ा न्यामिनते चे झारखंड बनावना झारखंड बचावना या झारखंड बना दो बकी गया शेष किया रश्मि कात्याना ओला बरियाप्या पुथिंग उदु उपे कना लॉबीर सिंद्रा ओका दो जयपाल सिंह मुंडा व ऑटोबायोग्राफी कना और झारखंड लैंड मैनुअल नुआ लैंड मैनुअल चिदा जे झारखंड रे जतो खन जस्ती जमीन रेगी लफड़ा मिना झगड़ा मिना चाहे विस्थापन कोने एहोब चाहे इटा लकान आदिवासी को जमीन को हड़प के या को रे के झारखंड पंचायती राज अधिनियम यानी पेशा या हाँ पुथी नुया ऑल कदा और नुया पुथी पढ़ाव कतेगी झारखंड रेन की बांग बल्कि दिसम रेन मरांग मरांग अफसर अधिकारी को बना कना और नुया पुथी की पढ़ा कना को इन संगे मिनाया दिलाबुन गालमराबुन एहबा और बुन बड़ाया उनी ठन से चे नुआ 20 बछर रे झारखंड बनाविना बनाव लगी माडी दिन को लड़ाई ना मनखन चे बनाओ ना रश्मि जी आपका स्वागत है हमारे द सोरेन शो में और द ट्राइब टीवी में आपका भी स्वागत है नाम से शुरुआत करते हैं चूँकि आपसे हमारी कुछ व्यक्तिगत बातचीत के दरमियान भी आप ये सुनाते थे कि आप आपके नाम को लेकर के नाम इतना शायराना इतना काव्यात्मक नाम है और लेकिन इतने गहरी पैठ वाले आप लॉयर हैं तो इसे लेकर के क्या कभी कोई लोग कंफ्यूज भी हो जाते होंगे हागाबीसी सोवेन को जोहार नाम तो मेरा रश्मि है और रश्मि से तो बहुत लोग सोचने लगते हैं कि जो बैठा हुआ आदमी आपके सामने है वो नहीं है कोई और होगी हाँ होगा कोई खूबसूरत सी हूर जैसी हाँ, उसी में लोग थोड़ा कंफ्यूज होते हैं और ये कंफ्यूजन बहुत हमारे ज़िंदगी में बहुत बार हुआ है मैंने होते ही रहता है अभी भी होता है उत्तर भारत में जाने से तो सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर महिलाओं का नाम रश्मि है और वहाँ तो हवाई अड्डे से ही मेरा झंझट शुरू हो जाता है ऊपर नीचे देखने लगते हैं लोग मिलाते हैं मेरा आईडी कार्ड से कि फ़ोटो सही है कि मैं चोर हूँ हाँ। कि मैं बेईमान हूँ हाँ। कि फ़ोटो लगाने वाला बेईमान है ये सब तो होते ही रहता है कुछ बहस वहस करने के बाद ठीक हो जाता है लेकिन सबसे मज़ेदार ये होता है कि मेरे उपनाम मेरा जो है कात्यायन सरनेम जो बोलते हैं लोग तो उस कात्यायन के कारण लोग पकड़ नहीं पाते हैं कि मैं क्या जीव हूँ जीव आप समझ रहे होंगे मैंने वो चीज़ मैं बोलना नहीं चाहता हूँ लेकिन लोग उपनाम से ही पता करते हैं कि ये सिंह है कि मिश्रा है कि क्या है कि सोरेंग है कि बहुत चीज़ पता कर सकते हैं लोग
तो मेरा कात्यायन में बहुत लोग पता नहीं कर पाते हैं कि मैं, पता कर लेते हैं जिनको इच्छा है, लेकिन वो हमें ये सामाजिक परिवेश में डाल नहीं पाते हैं कि मैं किस परिवेश का आदमी हूँ। लेकिन मुझे बहुत फ़ायदा होता है, फ़ायदा हुआ भी है और शायद होते भी रहेगा कि लोग कात्यायन बोल नहीं पाते हैं ठीक से, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, तो मेरे वकालत की ज़िंदगी में मेरा नाम ही हो गया खतियान सर। रश्मि खतियान कहते हैं। खतियान लोग कहते हैं हमको, क्योंकि मैं ज़मीन के कागज़ों के बारे में ज़्यादातर बातें करता हूँ, सक्रिय हूँ उसके बारे में जी। आगे पीछे भी करते रहता हूँ, लोगों को बताता हूँ कि पुराने कागजात में क्या थे और नए में क्या है। और तो अपने आंदोलन, झारखंड आंदोलन के टाइम में तो इसी कारण ही बहुत सारा चीज़ मैं आंदोलनकारियों को बताया करता था, ऐतिहासिक क्या अभी क्या गड़बड़ हो रही है, तो मेरा नाम ही पड़ गया खतियान सर। तो बहुत मज़ेदार है। बहुत अच्छा। बहुत आपको अपने नाम को लेकर के बड़ी बहस करनी पड़ती है और बहस आपका पेशा भी है। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं, अब कुछ गंभीर बातों की तरफ चलते हैं। झारखंड आंदोलन को लेकर के आपकी भी बड़ी भूमिका रही है। ये अलग बात है कि आप नारेबाजी और धरना प्रदर्शन वाली में आपकी भूमिका नहीं रही, लेकिन उस वक्त कितनी गंभीरता नज़र आती थी झारखंड आंदोलन को लेकर के। जो नेता आंदोलन करते थे कितने सीरियस नज़र आते थे। जमीन आसमान का फर्क है अभी का और उस समय का। मतलब शिबू सोरेन से लेकर मैंने अभी के परिप्रेक्ष्य में शिबू सोरेन हमारे जो दिसोम गुरु, उनके समय से लेकर 15 नवंबर 2000 तक का ही यदि बात करेंगे तो उसका तो कोई अभी 2000 के बाद 2021 में कोई मेल नहीं है, एकदम ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और यदि हम मरांगोमके के समय से या उसके भी पीछे चले जाएं, इग्नेस बेक और लोग हैं, उन लोग के समय से, छोटानागपुर उन्नति समाज के समय से यदि हम जोड़ें तब तो और अभी का तो कोई मतलब ही नहीं है। भले यहाँ पे मेल करना ही बेमानी है। भले आप आंदोलनकारी मोर्चा, आंदोलनकारी सेना, उनको ये मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, उसी खिचड़ी में आंदोलन हमारा बंद हो गया है। और आंदोलनकारी किसको इन लोग मान रहे हैं? जो लोग जेल गए वही लोग आंदोलनकारी हैं। ऐसा तो नहीं होता है कि जो लोग जेल जाते हैं वही मतलब जो शहीद हो गए सिर्फ वही लड़े। हाँ, जो शहीद हो गए लेकर के आ गए घर, वो सेना या या लड़ाकू नहीं कहे जाएंगे। नहीं, और जो शहीद हो गए उनकी तो पूछ ही नहीं है। हाँ। जो अभी जिंदा है उन्हीं की ज़्यादा पूछ हो रही है। उन्हीं को आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग बना हुआ है कि उनको चिन्हित किया जाए। इसमें चिन्हित क्या करना है? ये तो जाहिर है सरकार यदि चाहे तो उनके ही दस्तावेज में मिल जाएंगे, खुफिया विभाग के दस्तावेज में मिल जाएगा कि कौन कहाँ पे क्या कर रहा था। तो इन लोग चिन्हितीकरण में इनका करना क्या है कि कौन कितने साल तक या कितने महीने तक जेल थे, किस कांड में थे। सरकार यदि उनकी जो धाराएं लगी हुई हैं, यदि बहुत माफ़ कीजिएगा, यदि बहुत कठिन धाराएं लगी हुई हैं तब तो केस भी वापस नहीं होने वाला है। 107, 144 थोड़ा सा आग उग लगा देना गाड़ी में या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचना, ये छोटे मोटे मामले वाले केस के ही लोग देख रहे हैं कि ये कितने महीने जेल में थे, क्या क्या इनमें केस लगा हुआ था। ये जो अर्जी भी डाला जाता, अभी तो नहीं डाला जा रहा, पहले जो डाला गया था चिन्हितीकरण आयोग में आंदोलनकारी की पहचान करने के लिए, उसमें केस का सारा नंबर, जैसे इलेक्शन में आप लिखना पड़ता है कि मैं कहाँ कहाँ केस में फंसा हूँ, वैसे ही लिख के देना पड़ता है। तो ये बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि सर आप भी अप्लाई कीजिए। मैं कहा कि नहीं, आंदोलन तो
तिलका मांझी से वो थोड़ी अपना चिट्ठी लिख के भेज रहा था कि मैं आंदोलनकारी हूँ, या बिरसा मुंडा वो थोड़ी हो सकिया, या भगत सिंह वो तो वो शहीद है, उसमें कोई थोड़ी ऐसा। और बहुत लोग हैं जो चिट्ठी पत्री करके भी अपना आंदोलनकारी या आज़ादी की लड़ाई वाले लोग। उसमें भी इतने सारे आवेदन देने के बाद भी चिन्हितीकरण आयोग में 3000 से ज़्यादा मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं। यानी लोगों ने आवेदन भी दिए कि आप मुझे आंदोलनकारी मान लीजिए, लेकिन कैसे माना जाए, क्यों माना जाए, इसका भी कोई रीज़न नहीं निकल रहा। पहले आयोग में तो हमारे कोई आंदोलनकारी उसमें थे नहीं, ऑफिशियल जज साहब थे। दूसरे वाले में तो हमारा एक बहुत ही क्रांतिकारी आंदोलनकारी। मेरा सवाल था रश्मि जी कि आंदोलन में गंभीरता दिखती थी 2000 से पहले ऐसी वैसी गंभीरता। हम लोग तो एडवांस में प्लानिंग करते थे। वो तो ठीक है, अखबारों में था कि वो आज झारखंड बंद, या वहाँ पे रेलवे लाइन में ये हो गया, ये सब छोड़ा जाए, या आर्थिक नाकेबंदी हो गया वो। लेकिन वो उस आर्थिक नाकेबंदी तक पहुँचने के लिए तो कितना आदमी सीरियस रहता था, कितना आदमी उसके बारे में सोचता था, ऑर्गेनाइज करता था, ये किसी को पता नहीं है। ऐसे थोड़ी था कि आर्थिक नाकेबंदी सब निकल गए और वहाँ जाके ट्रेन को रोक दिए। ये पूरी प्रक्रिया हम लोग को करना पड़ता था, बहुत मीटिंग्स होती थी। भले बाकी लोग जो रोड में घूम रहे हैं या झंडा लेके जा रहे हैं, वो भी हमारे आंदोलन का हिस्सा ही था, वो भी आंदोलनकारी ही थे, लेकिन हिस्सा ही था। लेकिन असली रणनीतिकार नहीं थे वो। असली आंदोलन तो बौद्धिक रूप में किया जा रहा था। जैसे एक चीज आपको बताए हम कि लड़के लेंगे झारखंड, ये तो शिबूदा के टाइम से लड़के लेके झारखंड। कैसे लेंगे झारखंड? लड़के लेंगे झारखंड, ठीक है। लेकिन लड़ेंगे कैसे, ये तो थोड़ी है कि जाएंगे जैसे बच्चों की तरह लड़ते, 2 थापड़ इधर और 4 थापड़ इधर। वो कैसे लड़ेंगे, क्या चीज की लड़ाई होगी, उसमें बौद्धिक कण डालने के बाद ही हो सकता था ना। आप पर कोई मामला है कि नहीं? मेरे पर कोई मामला नहीं। मेरा नाम खुफिया विभाग में है, लेकिन वो भी हमको झारखंड बनने के बाद पता चला कि हम भी वहाँ पे हैं। लेकिन मेरे ऊपर कोई केस नहीं। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। कोई केस नहीं है, अगर ऐसा होता भी तो आप खुद ही लड़ लेते, क्योंकि आप खुद ही वकालत करते हैं। नोडा नसरा जिरेबुन हटाव लगी ब्रेक टाइम में तंग पिया इन संगे बिना रश्मि कातियाय नो दो लॉयर कना वकालत कमी कना और झारखंड आंदोलन जो कहो नुई दो झारखंड रिया वकालत थाना और झारखंड आंदोलनकारी को केस को फंसा था उनको हम आंदोलन था जला गलमराबुन लहा से जा ये बड़ा विडंबना रही। और आज आपसे मुलाकात करके आपसे बात करने का जो मेरा खास मकसद रहा वो यही समझने का, यही जानने का कि झारखंड गठन के बाद अब तक क्या भूल हुई, कौन से कानून, कौन से नियम ऐसे हैं जिनका पालन करना चाहिए था या बनना चाहिए था, ऐसा नियम, ऐसा कानून बनना चाहिए था जो नहीं बन पाया। और क्या कुछ ऐसा हुआ कि आज जिनसे भी पूछिए हर जुबान पे यही, चाहे वो आंदोलनकारी हो या आम आदमी, हर व्यक्ति यही कहता है कि झारखंड बन के बेकार हो गया। कुछ आंदोलनकारी तो यहाँ तक कहते हैं कि बिहार में ही शामिल कर दीजिए, वही ठीक था, वही दौर अच्छा था। क्योंकि वो अपना जो आंदोलन के अंदर में जो बौद्धिक समावेश हम लोगों ने किया था उसको लोगों ने छोड़ दिया। ये तो पहला है। जैसे झारखंड आंदोलन का बहुत बड़ा कारण विस्थापन था। मैं तो कहूँगा कि सबसे बड़ा कारण विस्थापन था। विस्थापन सिर्फ जमीन वाला विस्थापन नहीं, विस्थापन सांस्कृतिक विस्थापन भी था। क्योंकि जो 5वीं अनुसूची का जो कार्रवाई करने का चीज़ था वो तो कार्रवाई न पहले होता था, पहले तो होता ही नहीं था, और अभी तो वो ढीला ढाला है।
लेकिन वो भी जो उसमें जो अधिकार सब संवैधानिक दिया हुआ था ताकि यहाँ के आदिवासी अपने रीति रिवाज परंपरा ये सब को संभालेंगे, रखेंगे, अपना विकास अपनी गति से करेंगे, ये सब बात गौण हो गया। तो विस्थापन में सांस्कृतिक के साथ साथ आप कह सकते हैं कि सामाजिक आप कह सकते हैं कि अब ये दोनों हो गए तो आर्थिक रूप से आप विस्थापित हो गए। और ये सब का कारण एक और था तीनों मिलाकर कि आपका जो फंडामेंटल राइट्स, एजुकेशन, आपका जो शैक्षणिक विस्थापन भी होने लगा। और आप मैंने शैक्षणिक विस्थापन को भी दूर, ये सारा को दूर करने के लिए बौद्धिक रूप से डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी के नेतृत्व में वो ट्राइबल लैंग्वेज डिपार्टमेंट, TRL, ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेज डिपार्टमेंट, पूरा विभाग बनाया गया। ये सब जो सोच था इसको भी ढीला कर दिया गया। आप देखिए ये बौद्धिक चीज डालने के लिए ये सब हम लोग ने इसका शुरुआत किया था। अब देखिए वही डिपार्टमेंट की अभी कोई इज्जत नहीं है, उसकी अपनी बिल्डिंग नहीं थी। अभी सुनते हैं कि बिल्डिंग बनने वाली है, अलग अलग विभाग बनना चाहिए था, वो सब एक ही लोग बने। अब संथाली भाषा विभाग का जो HOD है वो हो सकता है कि उरांव का कुड़ुक का प्रोफेसर है, एकदम खिचड़ी बन गया है। तो वो भी झारखंड बनने के बाद हुआ, उसके पहले नहीं था ऐसा। तो ये आपका हुआ। अब जो विस्थापन, मान लीजिए सिर्फ जमीन का ही हम लें तो विस्थापन, कोयला खदान विस्थापन, फैक्ट्री, बड़े बड़े बांध, ये सब सारा जो विस्थापन था उसको भी ठीक करने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने बौद्धिक चीज को डाल दिया था आंदोलन के समय में, इसीलिए देखिए हमारा जो 1894 का कानून था भूमि अधिग्रहण का, उसको सरकार ने इस बात को समझते हुए उसको 2013 आते आते उसमें नया कानून ला दिया। और उस नए कानून में, पुराने कानून में अनुसूचित क्षेत्र के बारे में तो हो नहीं सकता था, क्योंकि 1894 में कोई अनुसूचित क्षेत्र नाम का चीज नहीं था। वैसे अनुसूचित जिला नाम का चीज था, क्षेत्र नहीं था संवैधानिक। तो उस अनुसूचित क्षेत्र के लिए स्पेशल 2013 में कानून बनाया कि यदि आदिवासियों की जमीन ली जाएगी तो उसके लिए अलग प्रक्रिया होगी। अब उसे भी शिथिल कर दिया गया झारखंड बनने के बाद। तो आप कह सकते हैं कि जो बौद्धिकता उसमें लगाई गई उसको झारखंड बनने के बाद अपने ही लोग झाड़ के हटाने में लगे हुए हैं। ये तो एक उसमें आप जैसे हमारे भाषा विभाग के बारे में आप समझ रहे हैं, बेहतर जानते हैं। और हमारी जो सांस्कृतिक उत्थान की बात थी वो भी ढीला कर दिया गया। गौर कीजिएगा आप, आंदोलन के टाइम में 1986-87 एकदम जब आंदोलन चरम पर था, तो हम लोगों ने बिरसा का जो जहाँ पे ये था छावनी था डोमबारी बुरु खूंटी जिला में, वहाँ पर बिरसा का मूर्ति लगवाए हम लोगों ने, और वहाँ पर एक स्तंभ को खड़ा किया हम लोग डोमबारी में, और वो सब करके वो और पूरा उसको खुला छोड़ के रखना का डिज़ाइन जो मन में था हम लोगों का कि लोग दूर से देखें। वो जो स्तंभ लगाया गया पहाड़ में, उसमें क्वार्ट्स पत्थर डाला गया कि उसे हम चांदनी रात में पूरे मुंडारी क्षेत्र से वो दिखेगा, लोगों को इंस्पायर करेगा। तो अभी झारखंड बनने के बाद पहला काम क्या किया गया कि वो जो बिरसा की मूर्ति थी, वो जो खुले घाटी में ऊंची एकदम बहुत लंबी है ये, उसे लोग सीढ़ी बनाकर बिरसा को भगवान बनाने में, क्योंकि माला कैसे लगाएंगे, और सीढ़ी बनाकर घेर दिए। बिरसा को जेल में डाल दिए वापस। बताइए। हाँ, या तो बेड़ी भी खोल दी गई रांची के बिरसा चौक में। वो तो खोल दी गई, उससे क्या फर्क पड़ता है? बेड़ी आप खोल देना, कोई तो कचहरी में आप जाइएगा तो आपको जज के सामने में बेड़ी खोल देना पड़ता है, लेकिन बाद में तो फिर लगा दिया जाता है। अच्छा, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि झारखंड में इतने सारे कानून हैं, 5वीं अनुसूची है, जमीन संबंधी कानून है, इन कानूनों के क्या हालात देखते हैं? पैसा आप शुरू में ही पैसा ही का नाम लिए, पंचायत अधिनियम की बात आप शुरू किए, लेकिन आप
पंचायत अधिनियम बोलकर उसमें लोगों को समझाने के लिए हमारे लोगों को पैसा की बात की। आप समझ सकते हैं पैसा कितना इंपॉर्टेंट है। पंचायत अधिनियम इंपॉर्टेंट नहीं है लोगों के लिए, पैसा इंपॉर्टेंट है। और पैसा का तो क्या धज्जी उड़ा है पिछले 25-26 साल में, ये तो या तो वकील लोग जानते हैं, सब वकील तो नहीं जानते, बहुत वकील तो उसके विरोध में ही काम करते हैं। और हमारे जो ग्राम सभा के लोग हैं उनको तो समझ में बहुत नहीं एजुकेट किया गया है, सिखाया गया है, आप लोगों ने बताया है, होती है। हम लोगों ने जो किया उसका तो खत्म हो गया, क्योंकि देखिए पहली बात, लोगों ने कहा कि अनुसूचित क्षेत्र में पैसा के हिसाब से, और हमारे पंचायत अधिनियम जो मरांडी साहब के टाइम में, सबसे पहले उन्हीं के टाइम में बना था 2001 में, उसके बाद में उसमें संशोधन होता रहा, लेकिन उसमें भी था कि अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम सभा का और जितने भी पंचायत है, जैसे प्रखंड का हुआ लेवल पे, जिला के लेवल, सब के सब में वो ये आदिवासी ही अध्यक्ष रहेगा। ये कानून है संवैधानिक। हाँ, लेकिन उसको इन लोग क्या किए, केस पर केस, 18 केस लाद दिए और चुनाव ही नहीं होने दिए। सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा लोगों को, और सुप्रीम कोर्ट में फिर जाकर वही बात हुई कि भैया ये मंडल कमीशन वाला रिजर्वेशन नहीं है, ये तो राजनीतिक रिजर्वेशन है, ये नौकरी और एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई का रिजर्वेशन नहीं है। इसमें मंडल थोड़ी लागू होगा कि सिंगल पोस्ट में आप रिजर्व नहीं कर सकते हैं। ये कानून संविधान सम्मत है, इसीलिए अब लोगों को पता चला ये तो अब तो फिर ये तो आदिवासी हो जाएंगे यहाँ पे अध्यक्ष, तो झट से यहाँ पे हमारे पंचायत अधिनियम में अमेंडमेंट कर दिया गया कि यदि प्रमुख है तो उप प्रमुख, मुखिया है तो उप मुखिया, और यदि जिला परिषद का अध्यक्ष है तो उपाध्यक्ष भी वहाँ आ गए। फिर अब ऐसी स्थिति में फिर वही चीज़, जो चीज़ हम लोग अवॉइड करने के लिए, पैसा कानून याद रखिएगा, झारखंड बनने के पहले ये हमारे आंदोलन के बौद्धिकीकरण का हिस्सा था, इसीलिए उसमें पैसा लागू हुआ। झारखंड के कारण ही बाकी अनुसूचित क्षेत्र के राज्यों को बहुत बार फायदा होता है। आंदोलन हम करते हैं, फायदा होता, आंदोलन हम लेकिन यहाँ के लोगों को फायदा नहीं होता। यहाँ के लोगों को फायदा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पूरे देश का 40-45% खनिज संपदा हमारे पास है। पानी भी हमारे पास बहुत है, 1400 मिलीमीटर पानी, बहुत पानी है हमारा। वो पानी ठीक है, हम इस्तेमाल नहीं करते ठीक से, वो हमारे हाथ से निकल जाता है। लेकिन आप बताइए, सब चीज़ मेरे पास है, उसी के आधार पर हम लोगों ने ये अपनी जो आंदोलन के टाइम में हम लोग बनाते थे खाका कि विकास का क्या मॉडल होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उसका ये हिस्सा था कि ये पैसा करने से उस जमीन का जो अधिग्रहण हो जाता है वो बिना ग्राम सभा के नहीं हो सकता, विचार विमर्श किए हुए आप नहीं कर सकते। वो सब हट गया। कानून अभी भी है, लेकिन पिछली सरकार ने आकर उसमें, पिछली सरकार नहीं, पूरे देश के लोग लग गए हैं कैसे इस पूरे भूभाग को कैसे हाथ में लिया जाए। अब जैसे अभी हाल में सब लोग बहुत खुश हैं, अखबारों में निकला हुआ है कि यहाँ रांची हवाई अड्डा में तो सबसे ज़्यादा प्रगति हो रहा है, सबसे ज़्यादा भीड़ है, नंबर 1 है। नंबर 1 है। तो नंबर 1 क्यों है? क्योंकि सब हमारे खदान को और हमारे ज़मीन को लूटने के लिए देश विदेश से लोग आ रहे हैं, इसीलिए नंबर 1 है। और उस नंबर 1 में नाम भी दे दिया हमारा बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, वो हमारे सबसे बड़ा आंदोलनकारी का नाम भी डाल दिया, लेकिन वो कुछ होता नहीं। लेकिन बिरसा मुंडा के गांव और उनके लोगों को जाकर के देखिए, तब हालात का अंदाजा लगेगा। आप पैसा का देखिए, पैसा का क्या हाल है। आप पैसा में हमारे ग्राम सभा में हमारा गांव का जो पारंपरिक आदमी है उसी का वो ग्राम सभा का अध्यक्ष रहेगा। संथाल परगना में ऐसा कर दिया क्योंकि वहाँ माझी परगना वाला सिस्टम ऐसा है कि वहाँ ठीक है, वही जो है वही वहाँ पे ग्राम सभा। लेकिन छोटानागपुर क्षेत्र में यहाँ तो नकली ग्राम सभा का अध्यक्ष, जो पुरानी परंपरा के हिसाब से जो पहान, यहाँ पहान बोलते हैं और पढ़ा, उन लोगों को किनारे करके उन्हीं के परिवार से ही किसी को अध्यक्ष पर उसको नाम दे दिया गया ग्राम प्रधान।
अब हम लोग ने जब कानून बन रहा था तो बहुत ऑब्जेक्शन किया कि प्रधान नाम मत बोलिए, ये तो नॉर्थ इंडिया का नाम है, हमारा प्रधानी वहाँ पर संथाल परगना में है, कन्फ्यूजन हो जाएगा, ये है ग्राम प्रधान की ट्रेडिशनल ग्राम प्रधान। लेकिन कोई कुछ नहीं, झारखंड बनने के बाद सुनने वाला ही कोई नहीं, और न ग्राम पेशा को क्रियान्वित करने के लिए नियमावली बनाने वाला कोई नहीं, हल्ला गुल्ला होते रहता है, उसको नियमावली ला के क्रियान्वित करो, वो भी नहीं होता है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक ले लेते हैं। बड़ा गंभीर बातें हो रही है, पेशा की बातें हो रही है। अब पेशा को लेकर के झारखंड में इतने आंदोलन हो चुके हैं कि यहाँ का बच्चा पेशा कम से कम नाम से तो ज़रूर वाकिफ हो गया होगा। ब्रेक टाइम में आतंकदरा में पिया गलमरा हुई कांथना रश्मि कात्यायन सोंगे पेशा बाबत रश्मि कात्यायन लॉयर कनाय एडवोकेट कनाय और जमीन संबंधी मामलों ने नुन जानकार मिनाया दिलाउना बाबत दिबुन कुली लेगी। CNT एक्ट, SPT एक्ट, मुंडारी खुटकट्टी जो ज़मीन की है, विल्किंसन रूल, ऐसे सारे कितने सारे रूल्स हैं, कानून है जो यहाँ के आदिवासियों के इस क्षेत्र के ज़मीन की रक्षा कवच की तरह काम कर रही है। लेकिन क्या वो रक्षा कवच काम कर रही है? आप संथाली में प्रोग्राम कर रहे हैं और संथाल वाला ही आप असली कानून छोड़ दिए। संथाल सिविल जस्टिस के बारे में अलग से संथाल सिविल रूल्स बोलते हैं उसको, जैसे विल्किंसन रूल्स है वह संथाल सिविल रूल्स है, लेकिन उसका भी पूरा मतलब जो विल्किंसन का हाल है वही संथाल सिविल रूल्स का भी हाल है। और तो वहाँ भी है, ऐसा मत सोचिएगा। ऐसे बहुत बार बातचीत में हम आंदोलन के टाइम में भी अभी भी कहते हैं कि लोग भले ही कहते रहे कि मंगल पांडे आए तब फिर आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई, लेकिन मेरी तो आज़ादी की लड़ाई तिलका मांझी से ही शुरू हो गई थी 1700, और हम लोग तो 1784-85 में आप सोचिए, और हम लोगों ने कभी नहीं छोड़ा। हर 10 साल 15 साल में झगड़ा ही झगड़ा, कभी नहीं छोड़ा। जब तक झारखंड नहीं बना तब तक नहीं छोड़ा। दुर्भाग्य देखिए कि झारखंड बनने के बाद भी करते ही रहना पड़ रहा है। हमारा जो है वो कोई देने के लिए तैयार नहीं है। भले कानून बना देते हैं तो कानून तो बनाने में कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे 545-43 जो हैं पार्लियामेंट के में लोग, तो उसमें तो हम सिर्फ 42-43 ही लोग हैं। तो कानून बनाने वाले तो जो दूसरे लोग हैं, हमारे समाज के लोग नहीं हैं, और वही हाथ उठाकर हमारे भलाई के लिए कानून भी बनाते हैं, और जब उसको क्रियान्वित करना होता है तो हमारे भलाई को भूल जाते हैं। अरे कानून तुम अपने बनाया हो, तुम कुछ करो ना। एक चीज और देखिए आप, पेशा की तरह मेसा भी है जो अभी तक बना नहीं है, वो हमारे शहरी क्षेत्रों में लागू है। अब देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। झारखंड आंदोलन के टाइम में मुख्य कारण हमारा था विस्थापन, औद्योगिक और बड़े बांध और ये सब विस्थापन, माइनिंग ये सब का विस्थापन। और झारखंड बनने के बाद माने 21वीं शताब्दी में, झारखंड मोटा मोटी 21वीं शताब्दी का ही देन है। तो 21वीं शताब्दी में झारखंड बनने के बाद 21वीं शताब्दी में पूरे दुनिया का जो विकास का है, अभी तो औद्योगिक विकास का युग खत्म हो गया। अभी क्या चीज का विकास है? अभी विकास का पैमाना यही होगा कि आपका शहरीकरण कितना हुआ है। तो औद्योगिकरण में तो औद्योगिकरण वाले विकास में 20वीं शताब्दी में हमें ठेल के नीचे कर दिया गया। अब 21वीं शताब्दी की जो विकास की अवधारणा बनी है शहरीकरण, उसमें भी हमें ठेल कर पीछे करने का प्रोग्राम बना लिया गया है। जैसे पेशा बना उस संविधान के 73वां संशोधन में आपका पेशा बना, 74वां में आपका मेसा बनना चाहिए था, जो अभी तक इधर उधर हो रहा है। अभी तक पार्लियामेंट संसद हमारा बनाया नहीं। अब देखिए कितना तकलीफ होता है। जैसे हमारा रांची शहर लीजिए आप, तो रांची शहर अनुसूचित क्षेत्र का शहर है, तो यहाँ पर भी पेशा की तरह आपको मेसा बनाकर लागू करना है। कहने का मतलब कि आप जो शहरीकरण कीजिएगा तो आदिवासी गांव को ही आप अपने शहर में डालिएगा ना। शहर का जो विस्तार होगा तो उसमें तो वही गांव सब आएंगे। तो उसमें जो उनकी जो पारंपरिक भूमि है,
जो सरना, जाहिर और धार्मिक स्थल और बहुत है। सामूहिक स्थल जो सामूहिक अधिकार वाले जो जगह है, अखरा, ये सब जो है, ये हड़गड़ी, सासनगिरी, मुंडारी खुटकटी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पत्थर गाड़े रहते हैं। अब उसी पत्थर को ऐसा न कर दिया गया झारखंड बनने के बाद जैसे पूरे देश से दुश्मनी हो रही हो, लेकिन देशद्रोही हो गए। देशद्रोही हो गए। अब बताइए, झारखंड बनने के बाद वो देशद्रोही हो गए, लेकिन झारखंड आंदोलन में पहला पत्थर, आंदोलन के हिसाब से पहला पत्थर एनी होरो साहब के टाइम में खूंटी वाले रास्ते में उस पत्थर को गाड़ा। जब ये राज्य बनाने का कमीशन यहाँ आया था तो उन लोग जाने वाले थे उधर घूमने के लिए, तो वहाँ पे रोड में, हाँ, चाईबासा रोड, खूंटी चाईबासा रोड में, तो एक यहाँ पे जगह है, फूदी नाम है जगह का, वो उसी के पास वो पत्थर गाड़ा गया था कि झारखंड अलग प्रांत। ये मेरा पहला पत्थर था 1956 में, पहला पत्थर था हमारा। और उस पत्थर को झारखंड बनने के बाद जब सड़क का चौड़ीकरण, नाम से चौड़ीकरण होता है, तो चौड़ीकरण में वो पत्थर को निकाल के कहाँ फेंक दिया किसी को पता ही नहीं है, और न कोई आंदोलनकारी वालों को कोई फिक्र है इसकी। तो ऐसा मेसा का भी वही हाल है। अब शहरीकरण होगा, आप नए नए गांव को हमारे पुराने शहरों में जोड़ के शहर का विस्तार कीजिएगा, तो वहां पर हमको मेरी जो पारंपरिक व्यवस्थाएं हैं उसको बचाने के लिए हमारा जो सरना है, जैसे अभी रांची का मास्टर प्लान बना है, वहां पे कमर्शियल एरिया, यहाँ पे ग्रीन बेल्ट, ये अरे भाई, आप यदि ठीक से प्लानिंग करो तो जो हमारा सरना है उसको विकसित करके आप उसी को शहर के अंदर आप ग्रीन बेल्ट में डाल दो ना, उसको कमर्शियल हरियाली रहेगी और हमारा परंपरा भी, आस्था भी, सब चीज एक साथ हो सकता है। तो आप उसको भी नहीं करते, और मेसा तो अभी बनाया ही नहीं। तो वो भी एक समस्या है जिसके बारे में सोच हमारे जो अभी लोग तो क्रांतिकारी लोग ही, मंत्री, मुख्यमंत्री और बहुत सारे मंत्री क्रांतिकारी लोग ही हैं जो हमारे साथ आंदोलन में थे वो, लेकिन मेसा पेशा तो खैर बड़ी दूर की बात हो गई। यहाँ तो झारखंडी कौन है, स्थानीय नीति तक अभी हमारे पास उसी में उलझा कर रखे हुए हैं हमको सब। क्या लगता है कि लोगों की नीयत अच्छी नहीं रही झारखंड बनने के बाद? झारखंड आंदोलनकारी भी बदल गए। आंदोलनकारी बदले नहीं, ये मतलब आप जयप्रकाश आंदोलन से यदि जोड़कर देखिएगा तो वही हाल है। बिल्कुल सही। आज़ादी के बाद के आंदोलनों का यही हाल है। क्या होता है कि जो लोग एक्चुअल आंदोलनकारी थे वो दिमाग लगाते थे ना, सत्ता में पहुंचकर, और सत्ता में तो वो लोग पहुंचे ही नहीं, आंदोलनकारी लोग, क्योंकि सत्ता, आंदोलन जो करता है वो सत्ता से दूर रहता है। यदि आप सत्ता तो जो सत्ता में पहुंचे आप उसे आंदोलनकारी नहीं मानते? मानते हैं, आंदोलन का हिस्सा थे, लेकिन आंदोलन, जैसे जयप्रकाश नारायण का कहना था कि आंदोलन आपके अंदर होता है और बाहर नहीं कर सकता। चलिए, ये जयप्रकाश मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी के लोग इसको समझेंगे, लेकिन एकदम झारखंडी इतिहास के हिसाब से देखेंगे तो हमारा जो उलगुलान शब्द है, जिसको अभी बहुत लोग उसको ढीला करने में लगे हुए हैं, हुलगुलान कर दे रहे हैं ताकि संथाली लोग भी खुश। संथाली लोग हुलगुलान तो बोलते नहीं, वो तो सिर्फ हुल बोलते हैं। वो तो क्यों जोड़ के आप इसमें, यही गड़बड़ है। हुल का माने अलग है, उलगुलान का माने अलग है, दोनों में आंदोलन निहित है। लेकिन हुल या हुल नहीं बोलेंगे, हुल बोलेंगे, वो दूसरे टाइप का आंदोलन है। और उलगुलान है कि वो निरंतर होने वाला आंदोलन है, आपके अंदर है, आपके समाज में है, आपके अगल बगल में है, आपको ऑलवेज उलगुलान निरंतर चीज है। वो अंदर भी है, बाहर भी दिखाई दे, बाहर भी है। तो यदि आप अंदर से आंदोलित आदमी हैं तो आप सत्ता में जाके आप आंदोलित नहीं रह सकते। एक सवाल मैंने दूसरे नेताओं से भी की थी, कुछ दूसरे समझ से, खूंटी जहाँ पत्थलगड़ी का मामला भी उभर कर आया, इतने बड़े बड़े आंदोलन हुए, इतने लोग जेल गए, केस गए, और सारा आंदोलन वो बीजेपी या सत्ता के खिलाफ थी। लेकिन जब चुनाव की बारी आती है तो वहाँ से बीजेपी ही जीतती है।
ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए आपको ये समझना होगा कि जो पत्थलगड़ी है ये हमारे मुंडा नहीं बोलेंगे, मैंने ऑस्ट्रिक एकदम टेक्निकल शब्द इस्तेमाल करें तो उसमें तो संथाली भी आएंगे, खड़िया भी आएंगे, हो भी आएंगे। तो ये पत्थल एक बहुत बड़ा दिरी बहुत बड़ा सांस्कृतिक चीज़ है, एक ये निशान है, एक ये आजकल जैसे हमारे बच्चे लोग स्मार्टफोन में आइकॉन है ये दिरी भले मुंडा समाज में बहुत ऊंचा हो जाता है, लंबा हो जाता है, चौड़ा भी रहता है, वो अलग अलग जगह में छोटा मीडियम साइज, और संथाली समाज में आते आते तो छोटा छोटा रूप ले लेता है वो जहाँ तहाँ पत्थर गाड़ते हैं। मुंडा लोग एक ही जगह गाड़ते हैं, संथाली लोग तरह तरह के हर सीमाना पर तरह के, हाँ, खेत का बंटवारा होता है वहाँ भी गाड़ते हैं। और वो ऐसे नहीं गाड़ देते हैं जैसे PWD वाले पत्थर गाड़ देते हों, उसके लिए पूरी प्रक्रिया है पत्थर गाड़ना। ऐसे थोड़ी है कि कोई पत्थर रास्ते में मिला उसको गाड़ दिए, प्रक्रिया है, एक सांस्कृतिक सामाजिक प्रक्रिया है। लोगों को लोग तो उस समय कोई खाता खतियान खेवट तो था नहीं, तो इसीलिए पत्थर का बहुत महत्व है। वो एक तरह से हमारा एक मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला, क्या वजह है कि मैं जा रहा हूँ, इसीलिए मैं जा रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा बैकग्राउंड आपको कह रहा हूँ कि ये इतनी बड़ी चीज को कैसे छोटा कर दिया गया। ये देखिए, मैंने आपसे कहा कि हमारा झारखंड आंदोलन का पहला पत्थर का क्या हाल हुआ। अभी देखिए, जब पेशा कानून का ये बन नहीं रहा था, पेशा बना ही नहीं था, उसको बनवाने के लिए हम लोगों ने, मैं बैकग्राउंड में था, कानून का सलाहकार, लेकिन BD शर्मा जी, उनका नाम सब लोग जानते हैं, हमारे बंदी उराम बाबा बंदी, उनका देहांत हो गया, BD शर्मा का भी देहांत हो गया, और रामदयाल मुंडा जी, ये हम लोग, ये तीनों हमारे गुरुजी लोग, ये तीनों का देहांत हो गया। लेकिन ये हम लोगों ने डिसाइड किया था मिलकर कि ये तो यदि अभी पेशा बनेगा ही नहीं, बन गया था लेकिन उसका क्रियान्वयन नहीं हो रहा था, और तो फिर इसको जिंदा रखने के लिए क्या किया जाए। तो इस बात को जिंदा रखने, तो उसी समय हम लोगों ने उसी पत्थलगड़ी, जो सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया है यहाँ के समाज की, वो पत्थर गाड़ना शुरू किए थे हम लोग, कर्रा ब्लॉक से शुरू किए थे हम लोग। और देखिएगा अभी भी बहुत बड़ा बड़ा पत्थर है, और उस पत्थर में संविधान के बारे में लिखा हुआ था, सिर्फ संविधान के बारे में लिखा हुआ, कोई और चीज नहीं कर। जब सही बात है, मैं वकील हूँ, मैं जान रहा हूँ वहाँ क्या लिखवाना था। कुछ लोग कहते हैं कि वो पत्थर में लिखी हुई जो शब्द है वो संविधान से मेल नहीं खाती। झूठ। हम लोगों ने जो किया था उस संविधान का क्या हुआ था, और ये हम लोग 97, 98, 99 होते हुए फिर तो झारखंड बन गया, तो सब चीज़ तो हो गया, चलो, और हुआ कि अब तो झारखंड बन गया। तुरंत मरांडी जी ने पंचायत का कानून, हम लोगों ने सोचा चुनाव होगा, लेकिन फिर केस करके उसको लटका दिया गया, 2010 तक लटका दिया गया। लेकिन उस बीच में लोग क्या किए, देखे कि ये तो पत्थर बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी मुंडारी खुटकट्टी के जो 150 गांव हैं, वो मुंडारी खुटकट्टी के 150 गांव में कानूनन गैर मुंडा वहां पे प्रवेश नहीं कर सकता है। ये कानून बनी हुई है 1903 ईस्वी से, और वही चीज उन लोग बोल रहे थे कि हम बाहर के आदमी को नहीं आने देंगे। ये तो सही बात है। हमारे संविधान में भी अब हमारा अनुच्छेद 19(5) में दिया हुआ है कि व्यापार को भी कंट्रोल कर सकते हैं। पेशा में भी यही बात लिखा हुआ था कि जो बाजार होगा वो ग्राम सभा के अंडर में होगा। ये सब तो कानून में किया हुआ था। तो उसी चीज को जो क्रियान्वयन नहीं हो रहा था, तो ये लोग, मुंडा लोग ज्यादा एजिटेटेड थे, और उनका प्रूफ ही है कि मुंडारी खुटकट्टी गांव वही गांव है जिसमें शासनगिरी हो, जिसमें पत्थर उनके पूर्वजों का गड़ा हुआ हो, वही मुंडारी खुटकट्टी गांव होगा। और इतना इंपॉर्टेंट है कि उसमें भूमि सुधार कानून भी नहीं लागू होता है। अब आप बताइए, पूरे देश में सिर्फ यही एक जगह है जहां पे भूमि सुधार कानून लागू नहीं होता है, बाकी सब जगह लागू है। अब ये तो उनकी स्पेशल चीज, वो तो अंग्रेज से लिए ही, और 1954 में बिहार सरकार से भी ले लिए कि हमारा ये स्पेशल है। अब इतना इंपॉर्टेंट चीज पत्थर, अब ये षड्यंत्रकारी लोग आए, ज्यादातर लोग गुजरात से आए,
और गुजरात से आकर ये हमारे लोगों को यहाँ से ले गए, वहाँ ट्रेनिंग कराए और समझाए और उल्टा सीधा समझाकर नए तरीके से पत्थर गढ़वाना शुरू किया और उस पत्थर में संविधान का तोड़ मरोड़ कर लिखवाना शुरू कर दिया। और वही लोगों को लेकर फिर ये हमारे जो असली ये कंफ्यूजन क्रिएट करके और हमारे असली जो परंपरा थी उसको बदनाम कर दिया गया और पत्थर गाड़ने को लेकर एक देशद्रोही होने का निशान बना दिया। ये गड़बड़ है। और ये कब हुआ? झारखंड बनने के बाद हुआ, पहले नहीं हुआ। दिला उक्ते हुई कना मिटन हुडिंग ब्रेक रिया ब्रेक तायो मार हो मुचत से बुन चला आर नुआ गाल मराबुन पुरवा ब्रेक टाइम में अतंग दरा में पिया आपे पेंजल कना दा सोरेंसो और दा सोरेंसो रे तिहिन जिनसो के एडवोकेट और आंदोलनकारी रश्मि कत्यायन मिनाया 15 नवंबर झारखंड स्थापना रिया दिन हो नोए सटेरिना रिस्क सला होड़ 2000 यानी 15 नवंबर 2000 रे झारखंड बनाव रिया को रिस्क सुकु सदर लेदा नी तो कार्य बना रिस्क और कार्य रिस्क बंचाव मिना नुआ कुबुन बड़ाई कना और झारखंड रे चेक लखन एटकेटोणे को है दीना उना को सनाबुन अंजम बुझवे काना रश्मि जी अबुआ दिसम अबुआ राज ये नारा ना सिर्फ बिरसा मुंडा ने लगाया बल्कि सिद्धू कानू ने भी लगाया, तिलका मांझी ने भी शायद ऐसा ही कुछ कहा होगा, मिलता जुलता शब्द कहा होगा। क्या ये कोरी कल्पना है अबुआ दिसम अबुआ राज? इसी कल्पना को क्रियान्वयन करने के लिए हम लोगों ने ये 73वां संविधान संशोधन को इस्तेमाल करते हुए पेशा को स्थापित करवाने का कोशिश किया था। अब पूरा तो आपका नाम भी कोशिश है, लेकिन कशिश में आप हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि ये जो अबुआ दिसुम अबुआ राज को कैसे किया जाए। तो अबुआ दिसुम तो समझ में आता है, अलग अलग जगह में इसको क्रियान्वयन करने की ताकत को लेने के लिए हमारे दिसुम के गुरु भी हमने पा लिया। उसके हिसाब से हम लोग आगे काम भी शुरू किए। तो अबुआ दिसुम में अपना राज कैसे करेंगे? अपनी रीति रिवाज परंपरा जो संवैधानिक हमारे अधिकार है उसी को लागू करने से करेंगे ना। तो उसको लागू करने के लिए ही तो पेशा मेसा अब ये जो नया ये भूमि अधिग्रहण अधिनियम और हमारे संविधान के आधार से जो व्यापार करने का हमारा अधिकार है, हमारे पेशा में जो लिखा हुआ है कि इस क्षेत्र का जो राज एडमिनिस्ट्रेशन राज करने का कोशिश करना है कि जहाँ तक संभव हो सके छठी अनुसूची क्षेत्र में, मतलब नागालैंड में, मिजोरम में, उसमें जो हम तो 5वीं अनुसूची हैं, छठी अनुसूची में जिस तरह से जिला के स्तर पर एक राज करने का आदिवासियों, वहाँ के आदिवासियों को राज करने, उसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। हमारा भी तो जिला परिषद है, लेकिन वहाँ पर जो अधिकार है वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का, जैसे कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, मिजो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, तो उसमें हर ट्राइब का जो अपनी काउंसिल है उनको वहाँ पर अपने लिए कानून बनाने का भी अधिकार है। जैसे उनकी अपनी ज़मीन को 71 दफ़ा करके, अभी तो हम लोग डीसी कमिश्नर के पास चले जाते हैं, लेकिन हमारे पेशा में वो प्रावधान क्या हुआ है कि जो बेजा कब्जा है उसका हटाने का अधिकार ग्राम सभा को रहेगा, उसको क्रियान्वित लोग नहीं करते। राज तो वैसे ही करेंगे ना। राज का मतलब क्या है? तो ये प्रशासनिक विफलता है या राजनीतिक विफलता? हमारी भी विफलता है, क्योंकि राज के बारे में हम समझते हैं कि जो सरकार है वही राज है और वही हमको जो कुछ दे दिया भीख की तरह वही राजपाट का काम है। नहीं, राज का मतलब अंग्रेजी में आप समझिए, मैं उसको हिंदी करूंगा। लैंड इज टू रूल। जमीन जो है उसका मतलब तो आप जान रहे हैं, जमीन है, आप कोड़ते हैं, खेती करते हैं, लेकिन जमीन ही राज करने का पहला चरण है। आपके पास जमीन रहेगा तभी तो आप राज कीजिएगा। अब हवा में रहिएगा थोड़ी राज कर सकते हैं, या आप पानी में रहिएगा तो आप राज नहीं कर सकते ना। मछली उछली का आप कीजिए जो करना है। तो
लैंड इज टू रूल। जमीन का मतलब ही है कि आप राज, जैसे आपका अपना घर है, घर का बाउंड्री किया हुआ है, घर के अंदर जो सबसे बड़े हैं वो राज करते हैं ना उस क्षेत्र के अंदर, क्योंकि जमीन है। क्या लेकिन यदि फुटपाथ पे रहेंगे तो राज कैसे करेंगे? क्या झारखंड का समीकरण बदल रहा है? पूरा जमीन हमारे हाथ से जा रही है ना, तो हम राज कैसे करें? और जो लोग जमीन को रखेंगे अपने हाथ में, वही अपनी सामाजिक व्यवस्था को भी कंट्रोल कर सकेंगे। हमारे घर के अंदर जो हमारा सबसे बड़ा है, वो हमारे घर के, हमारे कंपाउंड के अंदर, हमारे क्षेत्र के अंदर, वो उसका सामाजिक व्यवस्था भी कंट्रोल करता है। तुम रात को 10 बजे के बाद नहीं आओगे बेटे, बेटी कॉलेज जाके अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई करके एकदम चले आना यहीं पर। ये राज करने का, कानून बनाने का एक अधिकार है। कैसे राज होगा, कैसे राज आएगा? उसी राज को करने के लिए तो पेशा और मेसा की बात हो रही है। उसी को क्रियान्वित करने के लिए कैसे आप राज करने का अधिकार को आप धीरे धीरे लोगों के हाथ में डालिए। सत्ता में इसकी गंभीरता नजर आ रही है? नहीं, कोई नजर नहीं आ रही। रहती तो हमारे पंचायत विभाग के फाइल में पड़ी हुई है, पेशा को क्रियान्वित करने वाली नियमावली वो पड़ी हुई है। इतने दिन से हमारा जो अपनी सरकार जो अभी आई है, वो तो उसको उठा के कर सकते थे। क्या इनको प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ये छोटा सा बात, हमारे आदिवासी लोग, जमीन की बात मैं कर रहा हूँ क्योंकि जमीन से ही राज की बात है। वो जमीन आप सिर्फ अपने थाना के अंदर ही खरीद सकते हैं, बाहर का नहीं ले सकते। अभी थाना भी ये जो एडमिनिस्ट्रेटर लोग हैं छोटा करते जा रहे हैं। अब तो छोटा है तो मैं ज़्यादा क्षेत्र में जा सकता था, अभी मैं छोटा में हो गया हूँ। अब मेरे कुछ रिश्तेदार उसी थाने में थे, अब वो दूसरे थाने में हो गए। अब उनके घर में कोई नहीं बचा, उनका जमीन अब हम नहीं ले सकते क्योंकि मेरा थाना अब छोटा हो गया। अब उतना छोटा सा कितना डिमांड है झारखंड में हमारे। अब तो थाने इतने छोटे हो गए हैं कि आप पैदल नाप सकते हैं। पैदल ना, अब जो झारखंडी लोगों की नौकरी आप बोल रहे हैं कि बहुत सारे को बैकलॉग की नौकरी दें, मान लीजिए सेक्रेटेरिएट में आप संथाल परगना कुछ लोगों की नौकरी, तो रांची में ही रहेंगे, रांची में ही उनके बाल बच्चे होंगे, रांची में ही उनका परिवार रहेगा। तो फिर वो कहाँ जाएंगे जमीन खरीदने के लिए? बुढ़ापा में क्या वापस संथाल परगना जाएंगे? यहाँ लेंगे ना। तो फिर कानून में इतना छोटा सा चीज जो एक रेगुलेशन बनाकर असेंबली में भी नहीं जाना है, ये ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल के थ्रू रेगुलेशन बनाकर, जैसे आपका 1969 में 71 दफ़ा ज़मीन वापसी वाला और संथाल परगना में 20 दफ़ा वाला जो वापसी वाला, वो रेगुलेशन बनाओ। असेंबली में तो जाना नहीं है। असेंबली रेगुलेशन बना के टीएसए की मीटिंग में वो थाना का थाना हटा दो। बोलो कोई भी आदिवासी झारखंड का कहीं भी खरीद सकता है, क्या फर्क पड़ता है? 21वीं शताब्दी का शहरीकरण का विकास का बात है ना। स्मार्ट सिटी बन रहा है, स्मार्ट सिटी बना रहे हो ना, तो उसको भी स्मार्ट बना दो ना। उसको क्यों तुम पीछे किए जा रहे हो? उस आदिवासी को उसको भी स्मार्ट करो कि तुम अब स्मार्ट तरीके से कहीं भी झारखंड में जमीन ले सकते हो। तो वो तो आप करने के लिए इस छोटा सा काम को आप नहीं करते, तो आप कितना सीरियस हैं आप ही बताइए। बड़ी चुनौती आने वाली है। 22 कोल ब्लॉक नए खुलने वाले हैं, हालांकि वो नीलामी की प्रक्रिया में ही है। झारखंड के लिए जिस विस्थापन की बात हम लोगों ने शुरुआत से की, आने वाले दिनों में वही सबसे बड़ी चुनौती है। आपको तो ज़रूर याद होगा कि जब ये कोरोना के समय, शुरुआती समय में जब ये चीज़ बातचीत शुरू हुई कि कोयला का ये होगा, उसके आधार पर हमारा जो मिनरल एक्ट है, मिनरल डेवलपमेंट रूल्स, उसमें एक संशोधन भी किया गया ताकि ऑनलाइन सब हो जाए। और उसमें एक चीज़ और किया गया कि पहले ये नीलामी करने का, खदान नीलामी करने का अधिकार ये था राज्य सरकार के पास, वो भारत सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। कोई कुछ तो बोला नहीं, कोई आंदोलनकारी तो कुछ बोला नहीं, वो तो अब उनके हाथ में है। और जब हुआ कि अब तो नीलामी होगी, तो उसका रिएक्शन में हमारी सरकार ने क्या किया? अभी वाली सरकार ने वो सुप्रीम कोर्ट जाकर वहाँ पर केस कर दिया कि ये नहीं होना चाहिए, और वाहवाही लूट लिया कि हम लोग तो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। अरे ऑब्जेक्शन कर रहे हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट का केस का आगे क्या हुआ वो तो बताओ। मैं वकील की हैसियत से अपने मित्रों से बहुत कोशिश किया दिल्ली में कि वो वाला क्या है केस मेरे हाथ में आए।
मैं पूरे हिंदुस्तान के जो मेरे तरह सोच वाले वकील लोग हैं जो अनुसूचित क्षेत्र में काम, उनका 18 वकीलों का मैंने ग्रुप भी खड़ा कर लिया कि ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग भी उस केस में घुसेंगे। लेकिन कागज़ ही नहीं मिला। हमारे एडवोकेट जनरल साहब के ऑफिस से भी कागज़ नहीं मिला, तैयार ही नहीं है। मेरा नाम सुन के ही सब किनारे हो जाते हैं कि लगता है कि कोई गड़बड़ आदमी आ गया, सुनामी आने वाला है कि क्या, भाग जाते हैं डर से। नाम आप बोले कि बहुत मेरा मीठा मीठा नाम है, लेकिन मिठास दिखता नहीं है। जब लोग उसका चखना ही नहीं चाहते, दूर भाग जाते हैं या मुझे ही किनारे कर दे। बेइज्जत नहीं कर पाते हैं क्योंकि थोड़ा सा उतना आसान नहीं है, क्योंकि मैं खतियान का वकील हूँ ना, उनको पढ़े लिखे लोगों को मैं ऊपर नीचे भी कर दे सकता हूँ। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि ये यदि आप सुप्रीम कोर्ट में इसी विषय पर आप शुरुआती दौर में ही पाए, उसके बारे में ना कोई अखबार वाला लिखता है, कोई मीडिया वाला डिस्कशन करता है, उस केस में क्या हुआ। सब जगह एक लीगल रिपोर्टर भी रहता है, सुप्रीम कोर्ट में भी सारे अखबार वालों का लीगल रिपोर्ट, हमारे झारखंड का भी लीगल रिपोर्टर हुआ, प्रभात खबर का लीगल, वो क्यों नहीं करता है। मैंने तो प्रभात खबर वालों से भी रिक्वेस्ट किया कि आप जरा सा अपना उसको बोलकर निकलवा दीजिए तो मैं भी उसमें इंटरवीनर बनूं। वो भी नहीं कर पाए या नहीं किए, मैं कैसे बताऊं क्या किए। लेकिन हमारे जो प्रभात खबर में मित्र लोग हैं उन लोगों ने कोशिश जरूर की। चलिए आखिर में एक बात आपसे ईमानदारी से समझना जानना चाहते हैं, क्या रश्मि कात्यायन थक गए मौजूदा हालात से? इसके ऊपर तो नहीं थके, नीचे थकते जा रहे हैं, शारीरिक रूप से कमज़ोर होते जा रहे हैं उम्र के हिसाब से। तो अब जब तक हमारे साथ में जो कनीय अधिवक्ता लोग हैं और हमारी बुद्धि का खनन करके जितना दिन उसको उतावलेपन में रख पाएंगे तब तक तो मैं नहीं थकने वाला हूँ। चलिए ये आप थकेंगे कि नहीं आप जानिए, क्योंकि आप लोग के सहयोग के बिना लोगों के पास पहुंचना बिल्कुल। आपने बीच में बातचीत के अंदाज में ही कह दिया कि उलगुलान कभी ख़त्म नहीं होता, वो अंदर भी होता है, वो बाहर भी होता है। ट्राइब टीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया रश्मि जी। जोहार अंजुम किताबुन नोडे रश्मि कात्यायन ओको दो रश्मि खतियान हुकुम मिताए, यानी खतियान रन वकील करना है, ज़मीन और लैंड संबंधी कानून रन जानकार करना है और नुन जानकार जे नुट ठन दो ओको हो बाकू दाड़िया। अंजुम किताबुन झारखंड स्थापना बाद चिक को चिका हो रहा तहें कना बांग हुई कना तीस हुई नुआ तारीख हो बाबुन ले दाड़िया। तबे तिहिन नुआ गलमराव लगी और नुआ कार्यक्रम लगी ते इजाज़त मंच पे मा जोहार की।